Hello everyone, today we are going to do the second semester BA Honours in English, 16th and 7th century English drama. Unit number 2, that is Macbeth by William Shakespeare. शेक्सपियर के बारे में हम अगेन जैसे हमने यूनिट 1 में भी किया था, हम एक एक करके यूनिट देखते जाएंगे कि इसके अंदर क्या क्या है. सबसे पहले अगेन प्ले राइटर के बारे में. ही वॉज द बहुत लोगों ने नाम सुना होगा आप लोगों ने विलियम शेक्सपियर का. सो ही इज़ द ग्रेटेस्ट प्ले राइट्स इन इंग्लिश लिटरेचर. उनका जो बॉर्न ईयर है दैट इज़ 1564 एंड डेथ ईयर इज़ 1616. So he wrote Macbeth in 1606 during the Jacobean age. Jacobean age एक ऐसी एज है जहाँ पर किंग जेम्स राज करते थे, इसलिए जो है लेटिन वर्ड था जेम्स जिसको जैकोबीन कर दिया गया. सो जैकोबीन एज ऐसी एज है जहाँ पर किंग जेम्स जो है रहते थे और रूल करते थे. नेक्स्ट इज़ यूजेस ड्रामेटिक टेक्निक एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स. आपके वो जो है विलियम शेक्सपियर के जितने भी ड्रामा या कुछ भी आप पोएट्री देखेंगे उसके अंदर आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और ड्रामेटिक टेक्निक आपको देखने को मिलेगी. सो दीज आर सम फीचर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर. नाउ कंटिन्यू अबाउट द ड्रामा दैट इज़ Macbeth. Macbeth, a brave Scottish general who desired to power and led to tyranny, murder, guilt and death. मैकबेथ एक अगेन एक ब्रेव स्कॉटिश जर्नल का नाम है जो बहुत लॉयल थे, येट उनको जो है पावर की भूख जो है, हमने पहले भी एक यूनिट में डॉक्टर फैस्टस के बारे में पढ़ा था, उनको भी पावर की भूख थी. इनको भी पावर की भूख चढ़ गई कि इनको जो है पावर चाहिए, बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, और इसी के कारण जो है टायरनी यानी कि अनजस्ट सोसाइटी, मर्डर, गिल्ट, डेथ इनकी ओर जो है मैकबेथ चले जाते हैं. दिस प्ले ड्यूरिंग द पॉलिटिकल एंड कॉन्फ्लिक्ट किंगशिप ड्यूरिंग दैट पीरियड. सो 1606 में जब पॉलिटिकल और कॉन्फ्लिक्ट वाला जो टाइम चल रहा था उस टाइम पर ये ड्रामा विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और ये प्ले परफॉर्म हुआ था. सो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मैकबेथ एंड बैंको जो है दोनों ही कौन थे? स्कॉटिश जर्नल थे. सो ही सर्व्स द किंग डनकेन ऑफ स्कॉटलैंड के किंग डनकेन को जो है मैकबेथ और बॉन को दोनों ही जो है सर्व करते थे. दे वॉन दी बैटल. इन दोनों ने मिलके जो है किंग डनकेन के जो है राज के अंदर जो है इन्होंने एक बैटल को जीता, और वहीं पर जो है उनको 3 विचेस मिली, यानी कि 3 चुड़ैलें मिली इन हिंदी. 3 विचेस जब मिली तो उन्होंने 3 प्रोफिशियसीज या फिर आप उसको प्रेडिक्शन भी कह सकते हैं, 3 प्रेडिक्शन जो है करी. किसने? 3 विचेस ने. किन के लिए? मैकबेथ के लिए और बॉन्को के लिए. उन्होंने क्या 3 प्रेडिक्शन करी? 2 मैकबेथ के लिए प्रेडिक्शन करी, प्रोफिशियसीज करी, और एक जो है बैंको के लिए करी. मैकबेथ के लिए क्या करी? थेन ऑफ काउडर. काउडर इज़ बेसिकली लेवल जो उनको अचीव होता है लैंडलॉर्ड के इक्वली. तो आपको जो है थेन ऑफ काउडर मिल जाएगा और आप किंग बन जाओगे स्कॉटलैंड के. ऐसी जो है प्रेडिक्शन करी विचेस ने. और बैंको के लिए क्या करी थी कि उनके जो डेसिडेंट्स हैं, यानी जो उनके सर्विंग पीपल हैं, वो किंग्स बन जाएंगे. ये कैसे होगा, या फिर जो उनके आने वाला जो भी उनकी पीढ़ी है वो जो है किंग बन जाएगा, ये कैसे होगा ये चीज़ नहीं पता थी, बट विचेस ने बोल दिया. तो दैट्स अ प्रेडिक्शन. प्रोफिशिएसी जो है करेक्ट हो गई. जैसे ही वो बैटल जीते, सबसे पहली प्रेडिक्शन थी कि थेन ऑफ कॉर्डर जो मिल जाएगा मैकबेथ को, और वो मिल गया. उनको जो है बहुत बिलीव होना स्टार्ट हो गया. बाकी की 2 जो प्रेडिक्शंस है उन पे भी. लेडी मैकबेथ यानी कि जो वाइफ है मैकबेथ की, उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया मैकबेथ को कि वो डनकेन किंग को, किंग ऑफ स्कॉटलैंड को मार दे, जिससे वो पावर में आ जाए. कौन? मैकबेथ पावर में आ जाए. हालांकि वो बहुत हेजिटेंट थे बिकॉज ही वॉज वेरी लॉयल, बट वो फिर भी मर्डर करते हैं जब डनकेन जो है सो रहे होते हैं. लेडी मैकबेथ की बात मानकर मैकबेथ जो है एक्चुअली स्कॉटलैंड के किंग बन जाते हैं, लेकिन फियर और गिल्ट जो है उनको ट्रबल करना स्टार्ट कर देता है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. ऐसा किसका मानना है? ऐसा खुद मैकबेथ का मानना है. जो है
बैंको की अब जो है उनको परेशानी होने लग जाती है। दो, क्योंकि प्रिडिक्शन ठीक हो जाती हैं कि वो उनको थेन ऑफ कॉर्डर मिल जाता है और वो स्कॉटलैंड के किंग भी बन जाते हैं मर्डर करके। पर अब उनको हो रहा है कि उनके डेसिडेंट्स जो है किंग कैसे बन जाएंगे। सो बॉनको को जो है उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जैसे कि मर्डर किया था उन्होंने डनकेन का, मैकबेथ ने, वैसे ही बॉनको का जो है उन्होंने मर्डर कर दिया। बट उनका जो बेटा है फिलेंस, वो उसने जो है एस्केप कर लिया वहाँ से, सो वो बच जाता है। लेटर मैकबेथ जो है अब धीरे धीरे करके जो थोड़ी बहुत हेजिटेंस थी उसके मन में, थोड़ी बहुत जो भी उसको डर लग रहा था, अब वो भी जो उसका ख़त्म होता जाता है डर, और वो क्या करता है, वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूअल और अनजस्ट बन जाता है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बहुत ज़्यादा जो है क्रूअल और अनजस्ट बन जाता है। अब वो बाकियों को ऑर्डर करता है कि जो मैकडफ है उसकी वाइफ और चाइल्ड को वो एक्चुअली मार देता है, और पीपल जो है उसके रूल के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। किसके रूल के अंदर? मैकबेथ के रूल के अंदर। नाउ लेडी मैकबेथ जो है अब उसको गिल्ट स्टार्ट हो जाता है कि उसको ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए था, अब जो है उसको ये सब झेलना पड़ रहा है, एंड शी गेट्स मेंटली इल, मेंटली डिस्टर्ब्ड। सो शी स्टार्टेड इमेजिनिंग ब्लड इन हर हैंड्स, मतलब जब वो सो रही होती थी तो वो अपने हाथ पे ब्लड जो है महसूस कर पाती थी और इमेजिन करती थी। सो दैट्स अ वेरी फेमस लाइन फ्रॉम द ड्रामा इज, आउट डैम्ड स्पॉट, शी कैन नॉट एस्केप हर गिल्ट, इवेंचुअली शी डाइज। यानी कि लेडी मैकबेथ जो है वो मर जाती हैं गिल्ट के चलते। सो व्हाट्स द फाइनल सीन ऑफ द स्टोरी और द ड्रामा? सो मैकडफ और मैलकॉल्म जो डनकेन के सन थे, उन दोनों ने मिलकर अगेंस्ट मैकबेथ लड़ाई करी। यस, उन्होंने मैकबेथ के अगेंस्ट लड़ाई करी। और अगेन जो हमारी लास्ट प्रोफेसी जो थी, वो जो हमारी प्रिडिक्शन थी लास्ट, वो क्या थी? वो यही थी दैट जो बैंको के डिसिडेंट्स हैं वो किंग बनेंगे। यस, क्योंकि मैकबेथ मर जाते हैं, मैकडफ जो है मैकबेथ को मार देते हैं, इसीलिए जो मैलकॉल्म है जो राइटफुल किंग बन जाते हैं, हु वॉज द डिसिडेंट ऑफ बैंको। नाउ व्हाट इज़ द कैरेक्टर एनालिसिस? कैरेक्टर एनालिसिस आर वेरी सिंपल है। मैकबेथ कौन थे? बहुत करेजियस थे, बहुत लॉयल थे पहले, लेकिन बाद में नहीं, बाद में वो एक्सेसिव ग्रीडी बन जाते हैं। ही बिकम्स ट्रैजिक हीरो अगेन। वाई? बिकॉज ही हैज़ अ ट्रैजिक फ्लॉ ऑफ एक्सेसिव ग्रीडीनेस, राइट? सो लेडी मैकबेथ जो है उनकी पावर को जो है पावर जो है उसको सपोर्ट करती हैं और मैनिपुलेट करती हैं कि वो मर्डर करे। पहला जो मर्डर था डनकेन किंग का, किंग ऑफ स्कॉटलैंड का, वो उनकी वाइफ लेडी मैकबेथ ने ही मैनिपुलेट किया था। लेटर जो है उनको गिल्टी फील होता है, बट उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। कैरेक्टर इज़ बैंको, कॉन्ट्रास्ट टू मैकबेथ, यानी कि बैंको और मैकबेथ दोनों साथ में ही स्कॉटिश जर्नल थे, बट जो बैंको जो थे वो बहुत ऑनेस्ट थे, बहुत लॉयल थे, मॉरल पर्सन थे। वेराज इन कॉन्ट्रास्ट टू बहुत ग्रीडी, जिसको पावर चाहिए थी, वो मैकबेथ थे, और उन्हीं पे पूरा ड्रामा लिखा गया। किंग डनकेन जो थे बहुत ही जेनरस और बहुत ही अच्छी गुड किंगशिप वाले रूलर थे। एंड मैकडफ जो है स्कॉटिश लॉर्ड थे, जो है अपनी फैमिली मर्डर, यानी उनकी जो मदर कह रही हूँ, उनकी जो वाइफ और उनके चाइल्ड को जो मारा गया था उसका रिवेंज लेते हैं, और मैकबेथ को मैलकॉम के साथ मिलकर फाइट करते हैं, उसके अगेंस्ट रिवेंज करते हैं। मैलकॉम जो है सन है डनकेन के, एंड ही बिकम्स द किंग इन द एंड, जो कि एक बहुत ही राइटफुल डिसीजन लग रहा है ड्रामा के अकॉर्डिंग। सो व्हाट आर द सेंट्रल थीम्स ऑफ दिस? So this is very common central theme that is also in the Dr. Faustus also, that is ambition. सेकेंड इज़ गिल्ट, ब्लड जो है यहाँ पर शो किया गया है गिल्ट की तरह। जो लेडी मैकबेथ अपने हाथ में ब्लड देखती हैं गिल्ट की तरह, कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मर्डर करवा दिया उन्होंने, मैनिपुलेट कर दिया। दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग टू गेट द पावर, दैट इज़ अ वेरी सिंफुल पाथ अगेन। थर्ड सेंट्रल थीम इज़ फेट वर्सेस फ्री विल। फेट ये था कि जो 3 विचेस थी उन्होंने 3 प्रोफिशेसीज जो है प्रेडिक्शन जो है करी, बट एक्शन में कौन लेके आया? एक्शन में लेडी मैकबेथ, और मैकबेथ इटसेल्फ उसको एक्शन में लेकर आए। सो दैट फ्री विल लेट्स टू द डिस्ट्रक्शन। एक्शन अगर आप किसी चीज़ के लिए भी गलत लेंगे तो दैट वुड 100% गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स। फोर्थ थीम इज़ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी।
फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, ऐसा इस ड्रामा के अंदर बार बार बोला गया है। अपीयरेंस क्या थी कि वो बहुत ही अच्छे लॉयल स्कॉटिश जनरल थे, बट रियलिटी वो बहुत अंदर से ग्रीडी थे पावर के लिए। अगेन गुड वर्सेस ईवल, गुड वॉज बानको डनकेन बट ईवल वॉज मैकबेथ, लेडी मैकबेथ। लेटर ऑन लेडी मैकबेथ सुधर जाती है, पर तब तक वो खुद ही मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं by the seeing the situation of itself his husband Macbeth। सिम्बल्स यहाँ पे अगेन ब्लड जो है आपको इधर ब्लड, डार्कनेस, फेयर और क्राइम ये सब आपको देखने को मिलेगा। विचेस जो है यहाँ पर टेम्पटेशन, अनसर्टेनिटी, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने को दिखाती हैं। ये सिम्बल्स बताए गए। ब्लड का मैंने बता दिया आपको, ब्लड डिपिक्ट्स द गिल्ट, रिग्रेट, डार्कनेस डिपिक्ट्स द फियर, क्राइम, मर्डर, विचेस डिपिक्ट द फ्यूचर प्रिडिक्शन। Now next is witches don't force Macbeth, they just influence, introduce theme of fate, curiosity and create mystery। उन्होंने सिर्फ बताया कि ऐसा हो सकता है, बट उसका एक्शन में कौन लेकर आया? itself Macbeth, ठीक है, वो खुद ही लेकर आए। और बेसिकली बाय द स्टार्टिंग ऑफ सेइंग लेडी मैकबेथ ने ही उनको मैनिपुलेट किया। नाउ सम फ्यू की वर्ड्स ऑफ दिस ड्रामा इज़ हरमाटिया, दैट इज़ ट्रैजिक फ्लॉ। ट्रैजिक फ्लॉ मैं अब हर वीडियो में नहीं यूज़ करूँगी। हरमाटिया इट्स ऑल्सो नोन एज ट्रैजिक फ्लॉ। मैं जब हरमाटिया कहूँगी यू विल बी अंडरस्टैंडिंग। ह्यूब्रिस का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था, दैट वाज एक्सेसिव प्राइड और ओवर कॉन्फिडेंस। सो सलिक्वे इज़ द वर्ड जिसका मतलब है अ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस थॉट्स अलाउड वाइल अलोन। जैसे कि मैकबेथ जो इस ड्रामा के अंदर ये वाला सॉलिक्यू जो है बहुत बार करते हुए देखते हुए मिल जाएंगे, क्योंकि उनके थॉट्स जो हैं वो अपने आप को समझा रहे होते कि अब उन्होंने क्या कर दिया, अब क्या कर दिया, वो सब चीज़ डिपिक्ट हो रही है उसके अंदर। Sorry for the disturbance. So this depicts that the character Macbeth shows soliloquy many times in the drama. So that's it for this unit, and hope you understand this unit. We'll meet in the next unit, next subject. Please subscribe for the upcoming Be Honest English videos. Subscribe to the channel The Milestone Stories.